गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक फूल की चाह कविता का भाग 2। ये कविता सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारांश और भाग 1 का वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख लेना। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखोगे तो ये आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं काव्यांश। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुदित रवि का जाल। धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। विस्तीर्ण का अर्थ यहाँ पर है फैला हुआ, बहुत दूरी तक फैला हुआ। सरसीज यानी कि कमल, रविकर जाल अर्थात सूर्य की किरणों का जो जाल है या समूह है। आमोदित का अर्थ यहाँ पर है आनंदपूर्ण। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें कवि मंदिर के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और वो वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि जो मंदिर था वो ऊंचे पर्वत की एक चोटी पर स्थित था, जो कि बहुत ही विशाल मंदिर था, एक विस्तृत मंदिर था। और उस मंदिर में जो कमल जो थे वहाँ पर, वो कमल जब सूर्य की किरणें उन पे पड़ रही थी तो वो इस तरीके से चमक रहे थे जैसे कि कोई सोने का घड़ा चमकता हो जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हो। यानी कि जो उसके बाग में, मंदिर के बाग में जो कमल खिले हुए थे उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो वो इस तरीके से चमक रहे थे, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि सोने के घड़े पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वो चमकता है। आगे कवि कह रहे हैं कि धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। यानी कि जो मंदिर था वो धूप और दीप की सुगंध से पूरा महक रहा था। वहाँ पर धूप और दीप जो है वो इस तरीके से इतने ज़्यादा लगा रखे थे कि उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और मंदिर के चारों ओर उत्सव जैसा वातावरण था, चारों ओर जो है वो उत्सव की तरह वातावरण फैला हुआ था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे से भक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। सभक्ति का अर्थ यहाँ पर है भक्ति के साथ। ढिकला अर्थात धकेल देना। वृंद, वृंद यानी कि होता है समूह। और मृदु, मृदु का मतलब होता है मीठा। चलिए देखते हैं व्याख्या। इस काव्य में कवि क्या कह रहे हैं? कवि बता रहे हैं कि जब सुखिया के पिता फूल लेने के लिए मंदिर में गए तो वहाँ पर भक्त वृंद यानी कि भक्तों का समूह था, जो कि एक ही मीठी आवाज़ में, मृदु मधुर यानी कि मीठी आवाज़ में एक ही स्वर में देवी माँ की आराधना कर रहे थे। और वह एक ही सुर में गा रहे थे कि पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। जब सुखिया के पिता ने जब ये सुना तो उनके मुंह से भी अचानक ही माँ की स्तुति निकल गई और वो भी क्या बोलने लग गए? पतित तारिणी जय तारिणी बोलने लग गए। फिर उनको ऐसा लगा जैसे किसी अनजान शक्ति ने उन्हें मंदिर के अंदर धकेल दिया हो। ढिकला का अर्थ क्या होता है? ढकेलना। यानी किसी अनजान शक्ति ने उन्हें जो है अचानक ही मंदिर के अंदर ढकेल दिया गया हो। मेरे दीप फूल लेकर वह अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अंजलि का अर्थ यहाँ पर है दोनों हाथों से। कवि इसमें कहते हैं कि जब सुखिया के पिता फूल और प्रसाद लेकर मंदिर में गए तो पुजारी ने वो प्रसाद और फूल माता को अर्पित कर दिए। उसके बाद जब फिर से पुजारी ने दोनों हाथों से प्रसाद भरकर सुखिया के पिता को दिया तो सुखिया के पिता जो है उसको लेना एकदम से वो झटक गए, एकदम से वो ठिठक से गए
लेकिन जो फूल पुजारी ने सुखिया के पिता को दिया था तो उसको पाकर वो बहुत खुश थे, और फूल पाने की खुशी में वो प्रसाद भी नहीं ले सके, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि वो छोटी जाति के थे, और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करना और प्रसाद चढ़ाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। लेकिन वो इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें जो फूल मिला था वो अपनी बेटी को वो अर्पित करेंगे, अपनी बेटी को वो देंगे ताकि उनकी बेटी ठीक हो पाएगी। सीहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुष के जैसा। सीहपोर अर्थात मंदिर का मुख्य द्वार, परिधान यानी कि वस्त्र। कवि इस काव्यांश में कहते हैं कि अभी सुखिया के पिता प्रसाद लेकर सीहपोर यानी कि मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंचे थे कि अचानक किसी एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज लगाई कि अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया, इसे पकड़ो कहीं ये भाग ना जाए। किसी ने कहा इस चालाक नीच को तो देखो, कैसे साफ कपड़े पहने हैं। परिधान यानी साफ कपड़े पहने हैं ताकि कोई इसे पहचान ना सके कि ये नीच जाति का है। कभी इसमें दिखाना चाहते हैं कि जो निम्न जाति वाले लोग होते हैं उनका मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, और वो साफ सुथरे कपड़े भी नहीं पहनते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के भी। कलुषित का अर्थ यहाँ पर है अशुद्ध, चिरकालिक यानी कि लंबे समय से, सुचिता यानी कि पवित्रता। इसमें कवि कहते हैं कि जब सुखिया के पिता ने मंदिर में प्रवेश किया तो लोग उन्हें क्या कहने लग गए, लोग कहने लग गए कि उन्होंने मंदिर में प्रवेश कर मंदिर की जो पुरानी चिरकालिक यानी लंबे समय से जो सुचिता यानी पवित्रता बनाई गई है वो इस नीच जाति के यानी कि सुखिया के पिता के आने से वो अपवित्र हो गई है। फिर आगे सुखिया के पिता क्या कहते हैं कि क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से। सुखिया के पिता कहते हैं कि क्या मेरा जो दोष है या जो मैं मंदिर में प्रवेश किया है तो ये जो मेरा दोष है क्या भगवती माँ की महिमा से भी बड़ा है। वो आगे कहते हैं कि किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी, कि मैंने जो पाप किया है या जो मैंने जो मंदिर में प्रवेश किया है कि वो माता की महिमा से भी बड़ा पाप है। आगे वो कहते हैं कि देवी के महत्व से बढ़कर किसी भी चीज की महिमा नहीं होती है, तो हुए उसके तुम मंदिर में कैसे प्रवेश करके करने से यह मंदिर विचार अपवित्र खोटा, कैसे हो गया। माँ के सम्मुख ही माँ का गौरव करते हो छोटा, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुंह के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। खोटा का अर्थ यहाँ पर है बुरा या घटिया, सम्मुख अर्थात सामने। इस काव्य में कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि अगर उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है, इस तरह के घटिया विचार अगर किसी व्यक्ति के मन में आते हैं तो वो माता के भक्त कैसे हो सकते हैं। अगर वो ऐसा सोचते भी हैं या वो ये सोचते हैं कि सुखिया के पिता के मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है, तो उसके पिता ये कहते हैं कि क्या माता की महिमा के आगे ये छोटी बातें मायने रखती हैं। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, माता को ही नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बात का किसी पे भी कोई असर नहीं पड़ा। उन लोगों ने उसको घेर लिया और घेर कर जो है उस पर घूसे लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिन का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महा अपमान। अभागी यानी जिसका भाग्य बुरा हो, न्यायालय यानी कि न्याय करने का स्थान यानी कोर्ट।
कवि इस काव्य में कहते हैं कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई करी तो उनके हाथ में जो प्रसाद था या जो प्रसाद का फूल था वो सारा बिखर गया और वो दुखी होकर सोचने लगा कि मेरी बेटी का भाग्य कितना बेकार है कि ये फूल जो है अब उस तक नहीं पहुंच पाएगा। और लोग उसे न्यायालय ले गए यानी कि कोर्ट ले गए। वहाँ उसे 7 दिन की सज़ा सुनाई गई। अब तो उसके पिता को भी ये लगने लगा था कि कोर्ट ने अगर उसको सज़ा सुना दी है इसका मतलब ये है कि अवश्य ही उसने देवी का अपमान किया है, तभी उसे कोर्ट ने सज़ा दी है। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा की भी आंखें तनिक नहीं रीती। स्वीकृत का अर्थ यहाँ पर है स्वीकार करना और अविश्रांत यानी कि बिना विश्राम के या बिना थके हुए। कवि इसमें कहते हैं कि सुखिया के जो पिता हैं उन्होंने अपनी सजा को सिर झुकाकर चुपचाप स्वीकार कर लिया। उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह उनको पता नहीं था कि उनको क्या कहना चाहिए। लेकिन जेल के जो 7 दिन उन्होंने बिताए उनको ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सदियां बिता ली हो वहाँ पर। और उनकी जो आंखें थी वो इतनी बरस रही थी यानी कि उनकी आंखों से इतना ज़्यादा आंसू आ रहा था कि वो सूख ही नहीं रहे थे। यानी कि इनकी आंखों से जो आंसू थे वो सुखिया की याद में बिना रुके बहते जा रहे थे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। ठेल का अर्थ है यहाँ पर धकेलना और जर्जर अर्थात थका हुआ। कवि इसमें कहते हैं कि जब सुखिया के पिता जेल से छूटे तो उनके पैर उनके घर की ओर नहीं उठ रहे थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि डर से भरे हुए उनके शरीर या कह सकते हो आप जर्जर शरीर यानी थके हुए शरीर को कोई घर की तरफ ढकेल रहा था। और जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो हमेशा की तरह उनकी बेटी सुखिया उनको लेने नहीं आई, वो दौड़कर उनकी तरफ नहीं आई, न ही वो उनको खेल में उलझी हुई मिली यानी ना ही उनको वो खेलती हुई दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। मरघट अर्थात शमशान, बंधु यानी रिश्तेदार। कवि इसमें कहते हैं कि सुखिया के पिता को जब घर पहुंचने पर सुखिया नहीं मिलती है तो उन्हें सुखिया की मौत का खबर मिलती है। वह बच्चे को देखने के लिए सीधे कहाँ पहुंचते हैं, मरघट यानी शमशान घाट पहुंचते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि उनके बंधुओं ने यानी रिश्तेदारों ने पहले ही बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया था। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता को देखकर उनका कलेजा जल उठता है। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब क्या बन गई थी, राख के ढेर में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं हाय, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हाय। कवि इसमें कहता है कि सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मानता हुआ रोने लगता है और उसे यह अफसोस होता है कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार भी गोद में ना ले सका, अंतिम बार भी अपनी बेटी का चेहरा ना देख सका। और उसे इस बात का भी दुख था कि वो अपनी बेटी को माता के मंदिर का एक फूल भी नहीं दे सका, यानी कि वो अपनी बेटी की आखिरी इच्छा को भी पूरा न कर सका। इस कविता का अंत एक दुखद घटना से है और समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या के कारण जो एक बेटी का पिता है वो अपनी बेटी को महामारी के प्रकोप से नहीं बचा सका, उसकी आखिरी इच्छा को वो पूरा न कर सका। अगर ऐसी समस्या व्याप्त नहीं होती तो वो मंदिर में जाके फूल ले सकता था और अपनी बेटी को दे सकता था, अपनी बेटी की रक्षा कर सकता था।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक फूल की चाह कविता समाप्त होती है। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। थैंक यू।